हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए लेक्चर 7, जिसमें लास्ट लेक्चर जो आपने स्टडी किया था लेक्चर 6 में आपने विमाओं का उपयोग स्टडी कर लिया, अनुप्रयोग पूरे। आज आप जो है मेजरमेंट के लिए एक लास्ट जो है जिसमें बताते हैं सार्थक अंक को। देखिए सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक की डेफिनेशन आप समझें, किसी माप में प्रयुक्त किए गए शुद्ध अंक, माप में प्रयुक्त शुद्ध अंक प्लस अंतिम संदिग्ध अंक के योग को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब जो आपने कोई किसी माप, जो कि माप को व्यक्त करने के लिए जो भी अंकों का समूह होता है, वो संपूर्ण समूह जो किसी माप को यथार्थ में शुद्धता पूर्वक माप सकता है, उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब मापन में प्रयुक्त शुद्ध अंक या नहीं कह सकते तो इसे कहें आप जो है विश्वसनीय अंक, इन्हें विश्वसनीय अंक भी कहा जाता है। विश्वसनीय अंक, किसी माप में प्रयुक्त विश्वसनीय अंक एवं अंतिम संदिग्ध अंक का योगफल कहलाता सार्थक अंक। अब बेटा सार्थक अंक जो है कैसे पहचानोगे, उसके लिए हम कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं जो आप कंप्लीट करने हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे कोई संख्या आपकी इस प्रकार से यहाँ लिखा है आपका 12.34, इसमें आप ये संख्या है, इसमें आपको सार्थक अंकों की पहचान करनी है। सार्थक अंक, ये संख्या इस प्रकार से दी जाए तो सार्थक अंक किस प्रकार से रहेंगे, काउंट कीजिए तो दशमलव के दोनों ओर के जो अंक होंगे इस प्रकार से आप सार्थक अंक जोड़ेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 सार्थक अंक संख्या रही, यहाँ पे 4। यदि संख्या ऐसी हो, एग्जाम्पल सेकेंड, संख्या में दिया जाए आपका 0.2143, तब सार्थक अंक कितने रहे, तब केवल यही अंक जोड़े जाएंगे आपके। यहाँ पे एक अंक और कर लीजिए तो अलग संख्या समझ में आया, तो 1 2 3 4 5, मतलब अब अशून्य अंकों का योग बताएंगे आप, जो शून्य ना हो, क्योंकि शून्य अंक तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। जो अशून्य अंक हो वो आपके सार्थक अंक होंगे। एग्जाम्पल थर्ड में आप जाइए, यहाँ पे लिखा हो 1.02.001, ऐसा जी संख्या लिखी हो, तो अशून्य अंक के बीच यदि कोई शून्य अंक है वो भी सार्थक अंकों में यूज होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये संख्या लिखिए तो 1 2 3 4 5 6 जी आप देखें यहाँ पे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 4 आप देखें, एग्जाम्पल 4 में आप देखें जैसे कोई संख्या दी जाए ऐसे 1 2 3.000 ऐसी संख्या हो, तो इस संख्या को साधारण में यूज करें, क्योंकि लास्ट में 0 दिख रहे हैं आपको, क्योंकि 0 कुछ वैल्यू, 0 के बाद कुछ वैल्यू का महत्व होता नहीं, लेकिन फिर भी 0 लिखे हैं, तो ये सार्थक अंक आपके सपोज 1 0 और बढ़ा तो सार्थक अंक 7 हो जाएंगे। यदि इसके अलावा आपने संख्या ऐसी लिखी, आपने लिखा 5.0 25.0, तो तब ये 0 जो होगा वो सार्थक अंकों में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 बहुत थे और सभी संख्या 0 लिख सकते, क्योंकि इससे बराबर 25 तो लग नहीं सकते हैं, इसलिए सार्थक संख्या यहाँ पे कोई 2। अदरवाइज जैसे एग्जाम्पल 6 आप देखें, कोई संख्या इस प्रकार से हो 563.24 इंटू 10⁻7, ऐसा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ देखें ये इस प्रकार संख्या दी जाए आपकी, ये सिचुएशन हो, इस सिचुएशन में या पॉइंट यहाँ ना हो कि यहाँ पर आपका पॉइंट हो, कहीं पे भी हो, इस सिचुएशन में ये कोटि मान वाली संख्या
आपकी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। जो जिस अंक होंगे वही आप सार्थांकों में होंगे। तो ये संख्या तो इसी प्रकार से बन गई आपकी, इसे फाइंड कर लेंगे इन्हीं मेथड से। 1 2 3 इन पे कोटि मान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो ये सार्थांक समझ में आए होंगे। अब सार्थांकों के बाद आपका न्यू लेसन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको ऋजु रेखी गति, ऋजु रेखी गति में सबसे पहले इसे सरल रेखी गति भी कहते हैं। ऋजु रेखी गति को, ऋजु रेखी गति को सरल रेखी भी कहते हैं, सरल रेखीय गति। सबसे पहले आप गति को समझें, गति होती क्या है। गति, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो इसे उस वस्तु की गति कहा जाता है। मतलब समय बढ़ रहा है और समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो कहेंगे गति हो रही है। अब इसमें गति दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट पॉइंट की, कि किसके सापेक्ष दिखाएं। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त तंत्र, या ये कहें कि आकाशीय तंत्र, आकाश तंत्र भी कह सकते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो किस प्रकार से आप देखें निर्देश तंत्र को, जैसे कोई जो है, पहले आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे इस प्रकार से आपका कोई नाव है, नाव आपने देखी होगी समुद्र में पड़ी हुई इस प्रकार से, और जो है ये नाव खेई जा रही है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, नाव खे रहा है इस प्रकार से। अब जो है, तो यदि इसे आप देखें कुछ चीज यहाँ पे आसपास दिखाई ना दे, समुद्र दूर दूर तक पानी भरा हुआ है, तो क्या उसके अपनी लोकेशन दिखाई देगी कि वो व्यक्ति है कहाँ एक्चुअली? तब जरूरत पड़ती निर्देश तंत्र की। या तो कोई बड़ा शिप पास में आ जाए इस टाइप से, शिप बड़ा जो है आपको दिखाई दे, शिप दिखाई दे, तब आप पहचानोगे जो है ये नाव जो शिप के पास है। और शिप ना हो तो कोई जो है यहाँ पे जैसे टीला वगैरह हो जाए, टीला वगैरह दिख जाए, तब पहचाने कि ये इसके पास, इसके बीच में है। तो आप, इसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु की स्थिति दिखाने के लिए निर्देश की जरूरत पड़ती है। बिना निर्देश के आप नहीं पहचान पाएंगे कि जो है कोई वस्तु जो है गतिमान है या स्थिर है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेनें चलती हैं, आप स्टेशन पे हैं और एक बीच की ट्रेन में आप बैठे हैं, एक ट्रेन धड़ाधड़ चलती हुई निकल गई, दूसरी भी चल रही है, तो आपको अपनी ट्रेन का आवाज़ होगा कि ट्रेन चल रही है नहीं चल रही। तो अब तुरंत खिड़की से निकल के देखेंगे बाहर कि ट्रेन रुकी है कि चल रही है। तो ये भी आपका एक कंडीशन है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल आपको और बताएं निर्देश तंत्र के लिए। जैसे कि एक बड़ा सा लंबा रोड है और आप एक जो है गाड़ी से जा रहे हैं, कार से सफर कर रहे हैं इस प्रकार से। और तो क्या आप बच्चों बता सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है? जब तक कि आपको कोई पोजीशन ना मिले, क्योंकि रोड तो बहुत लंबा है, जैसे रेगिस्तान वगैरह में या कहीं पर जाएं तो बहुत लंबा रोड है, तो लोकेशन जानकारी कर पाएंगे? किसी को कहना हो कहाँ पे, तो उसके लिए आपको निर्देश जरूरत पड़ेगी। किसी ने फोन किया आपसे कहाँ है, तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो है कि इस रोड पे हम हैं, और जहाँ पे जो वो शंकर जी वाला मंदिर जो आपको दिखाई देगा,
उस शंकर जी वाले मंदिर के पास हम जो है वहीं पर हैं। इस प्रकार से आप लोकेशन बता देंगे अपनी, या आप जी कहेंगे कि जो जी यहाँ पे चौथा खम्मा जो है, चौथा खम्मा जो निकला है उसी के पास खड़े हैं, अथवा कि एक कोई पेड़ वगैरह है, ट्री, बैनियन ट्री आप कहो या कोई भी ट्री हो, आप कह सकते हैं कि जो है एक बड़ा सा वृक्ष है उसके पास हम जो है निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो आपने यह देखा कि निर्देश तंत्र किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। आशा है सभी को निर्देश तंत्र समझ में आए होंगे। अब निर्देश तंत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखें। दो प्रकार के बच्चों निर्देश तंत्र होते हैं, एक होते जड़त्वीय, एक होते हैं अजड़त्वीय। जड़त्वीय एक होता है अजड़त्वीय। जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कैसे होते हैं? जो कि जड़त्व अर्थात न्यूटन गति के नियम का पालन करते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो पालन नहीं करते हैं वो आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आते हैं। तो आशा है सभी को निर्देश तंत्र समझ में आए होंगे। कल आपको मोशन और बताते हैं। आज के लिए इतना ही। और जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था अपनी बुक की भी आप हेल्प ले सकते हैं, यदि बुक कहीं पे आपको पुराने बच्चों को मिल जाए, क्योंकि डायमेंशन जो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। कल आपका ये गति लेसन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।